आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और अगले 24 मिनट में आपको बताएंगे कि आज दिन भर मध्य प्रदेश में क्या खास रहा। और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं एक अनूठे आइडिया से, जिसके बाद मध्य प्रदेश में गरबा को लेकर गदर मच गया है। दरअसल गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने के लिए इंदौर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने एक सलाह दी है। ये सलाह है कि गरबा पंडाल में जो भी आएगा हर उस शख्स को गौमूत्र पिलाया जाए। उनका यह भी तर्क है कि जो हिंदू नहीं होगा उसे गौमूत्र पीने में कोई आपत्ति नहीं होगी। सुनिए और रिपोर्ट भी देखिए। 3 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, लेकिन इससे पहले हिंदू संगठनों और खासकर बीजेपी को इस बात की चिंता भी सता रही है कि नवरात्रि में होने वाले गरबा कार्यक्रम में किसी दूसरे धर्म के लोग और खासकर मुस्लिम धर्म के लोग प्रवेश न कर लें। इंदौर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष महोदय ने जो सलाह दी है उसके सुझावों की फहरिस्त में अपना एक अलग मुकाम हासिल कर लिया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा ने सलाह दी कि गरबा पंडालों में आने वाले हर व्यक्ति को गौमूत्र पिलाई जाए, जिससे गरबा में एंट्री लेने वाले गैर हिंदू अंदर नहीं जाएंगे। कुछ लोग ऐसे सम्मिलित हो जाते हैं जिनको लेकर चर्चाएं होती हैं, तो जो भी आए प्रवेश के पूर्व गोमाता गौमूत्र पिए, वो गरबा पंडालों में प्रवेश करें। और जिसने नहीं पिया वाले से इस पे भी आएगा, भाई हिंदू है तो पिएगा, बिल्कुल पिएगा, नहीं पीने का तो प्रश्न ही नहीं होगा। कांग्रेस ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी को किसने अधिकार दिया कि वो लोगों को हिंदू होने का सर्टिफिकेट देंगे। भारतीय जनता पार्टी से कानून व्यवस्था पूरी तरह से संभल नहीं रही है। इंदौर में पुलिस कमिश्नरी पूरी तरह से फेल हो गई है। बौखलाए भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने बचाव में तरह तरह की बातें करते रहते हैं। उन्हीं में से एक बयान है, हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांटने का इस तरीके से किसी भी जिला अध्यक्ष को कोई अधिकार नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या गौमूत्र पीना हिंदू होने का सर्टिफिकेट है? और सवाल ये भी है कि अनेक तरह के पहचान पत्र होने के बावजूद बीजेपी को फिल्टर करने के लिए केवल गौमूत्र को ही क्यों चुनना पड़ा। चलिए, ये आइडिया सामने आया। इस आइडिया पे आपकी क्या राय है? अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करते हैं तो वहां अपनी राय जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। राजधानी भोपाल की अगर बात करते हैं, गरबा पंडाल में गौमूत्र की एंट्री पर अब विवाद जो छिड़ा है, इस पर बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आई है। उन्होंने कहा कि चिंटू वर्मा का बयान निजी है, बीजेपी संगठन की राय नहीं है। सुनिए। अब ये तो देखो, ऐसा है, अपने अपने विचार होते हैं लोगों के, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, ये कोई संगठन का विचार थोड़ी हो सकता है। चलिए, तो एक तरह से इसे निजी राय बता दिया गया। हालांकि देखना होगा अब इस पर और क्या कुछ रिएक्शंस आते हैं। और अब रुक कर रहे हैं भोपाल की ओर। दरअसल राजधानी भोपाल में बीच बाजार में बीजेपी पार्षद की पिटाई हुई है। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया में भी खूब वायरल हो रहा है, शायद आपने भी देखा होगा। भाजपा पार्षद की पिटाई को लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस सवाल उठाते हुए बीजेपी नेताओं पर जहां तंज कस रही है, तो वहीं बीजेपी का भी अपना रिएक्शन है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भोपाल के शाहपुरा में एक बीजेपी पार्षद की 3 महिलाओं से पिटाई के बाद जबरदस्त सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी ने पार्षद अरविंद वर्मा को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर पार्षद के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया और सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी अध्यक्ष जरा अपने नेताओं को व्यवहार का पाठ भी पढ़ाएं। तो वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी को आत्ममंथन करना चाहिए कि उनके नेता पीट क्यों रहे हैं। सार्वजनिक नेताओं की पिटाई, ये इनके असली कर्मों की सजा जनता देने लगी है। आने वाले समय में मैं समझता हूं कि ये बीजेपी को अपना आत्ममंथन करना चाहिए कि उनके नेता पीट क्यों रहे। महिलाओं का आरोप है कि बीजेपी पार्षद अरविंद वर्मा अवैध वसूली करता है और पैसे न देने पर गंदी नीयत से दबाव बनाने की कोशिश करता है। दुकान पे नहीं बैठ पा रहे हैं इसलिए, और हर 3 दिन से घर पे चक्कर लगा रहे थे, बदतमीजी कर रहे हैं। और हम जब पहुंचे बात करने के लिए, मैंने बोला कि आपको क्या समस्या है बताइए पार्षद जी। तो उन्होंने मुझसे बदतमीजी की और मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे हाथ पे निशान है, चूड़ी टूटी है, तो हमने उनको साथ मारपीट की। इधर बीजेपी पार्षद की शिकायत पर पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया, जबकि पार्षद अरविंद वर्मा के खिलाफ पहले से ही महिला थाने में छेड़छाड़ का केस दर्ज है। चूनाभट्टी थाने की टीआई ने जांच की बात कही है। मामला अभी दर्ज ही हुआ है, दूसरा पक्ष भी थाने में, पहला पक्ष भी थाने में। अभी चीजें देख ली है, गिरफ्तारी तो होगी, उसमें कौन सी बात है। फिलहाल कांग्रेस को बैठे बिठाए मौका मिल गया और पार्षद की पिटाई को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए गए हैं। कहा जाता है कि प्यार ना उम्र देखता है और ना ही रिश्ता। एक बार प्यार हो जाए तो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। छतरपुर में भी कुछ इसी तरह का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। रिपोर्ट पे दिखाते हैं।
छतरपुर में एसपी ऑफिस के बाहर खड़े इस शख्स के हाथ में उसकी पत्नी और छोटे भाई की तस्वीर है। पीड़ित का कहना है कि इसकी पत्नी अपने देवर यानी इसी के छोटे भाई के साथ भाग गई है। पत्नी पीड़ित पति अब एसपी ऑफिस में गुहार लगाने पहुंचा है। हमारी घरवाली का इस तारीख की रात भाग गई छोटे भाई के साथ। मतलब हमने ढूंढा भी मिली नहीं, लापता। रिश्तेदारी में जानकारी की, वो कहती यहाँ नहीं आई। ये पैसे उसी को देते रहे हैं कमा कमा के, और वो झूठी वीडियो डाली हमारे बहन के पास कि मतलब तू हमें पैसे दे नहीं तो हम मर जाएंगे, इसकी जिम्मेदार पूरा घर होगा। दोनों की शादी को 12 साल हो चुके थे। अपनी सारी कमाई वो पत्नी के हाथ में देता था, लेकिन वो बेरोजगार छोटे भाई के साथ बस इसी वजह से भाग गई क्योंकि वो उससे ज्यादा हैंडसम था। वो उसको पसंद करते, हम नहीं चाहते कि ये मतलब है। खूबसूरत है कि छोटा भाई? हाँ खूबसूरत है, हम थोड़ी सारे वो खूबसूरत है। तो वो यही कह रही है? हाँ यही कह रही है। इस खबर के सामने आने के बाद रिश्तों पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस अब इस मामले में पीड़ित की शिकायत को लेकर जांच शुरू कर चुकी है। खूबसूरत है, हम थोड़ी सारे वो खूबसूरत है। तो वो यही कह रही है? हाँ यही कह रही है। क्या वाकई में कोई ज्यादा हैंडसम हो तो लोग उसके साथ जा सकते हैं? सवाल तो उठ रहे हैं और अब सवाल का जवाब आप भी दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। बैतूल के भैंसदेही में इधर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि घरों में बर्तन हिल गए और लोगों को भी तेज कंपन का एहसास हुआ है। कंपन की वजह से लोग अपने घरों से बाहर यहाँ निकल गए। बताया जा रहा है कि जिले के भैंसदेही, बैतूल बाजार, आमला, झल्लार ये वो क्षेत्र हैं जहां पर भूकंप के कंपन महसूस किए हैं लोगों ने। लोगों का कहना है कि दोपहर करीब 1:30 बजे हल्की कंपन उन्हें महसूस हुई। घरों के बर्तन हिले, छतों पर लगे पंखे अपने आप हिलने लगे। उसके बाद वो लोग घर से बाहर निकले। वहीं भैंसदेही के एसडीएम शैलेंद्र हनौतिया का कहना है कि करीब 3 से 4 सेकंड का ये झटका महसूस किया गया है। हालांकि इसमें किसी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। अपने सोफे पर बैठा हुआ था घर के, तभी अचानक धरती में से वाइब्रेशन जैसे झटके महसूस हुए और मैं तत्काल ही घर के बाहर निकला तो और भी घरों के सदस्य बाहर आ गए थे। और शहर में घूमा, ऐसा कुछ नहीं, सब कंपन भर हुआ था और वो भी मात्र 3-4 सेकंड का। इसकी जांच अभी, ये चीज मेरे को बैतूल वाले पत्रकारों ने बताई कि भूकंप बैतूल में भी आया, यानी कंपन जो हुआ बैतूल में भी हुआ है। तो मैं अभी देखता हूं कि कौन इसकी अथॉरिटी है, तो उसको लिखता हूं। चलिए, मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर बानी हमर गोठ।